अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 cos 177 cos 178 cos 179 तक है। तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है कि cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4 और ये अप टू चला गया cos 170 तक, उसमें मल्टीप्लाई हुआ cos 178 का cos 179 का, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इसका या इसका कोई सप्लीमेंट्री देखें फिर इसका या इसका बनाने की कोशिश, कुछ नहीं है। ये देखिए cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3, इसमें अंदर चलते हुए इसकी नॉन वैल्यू भी आएंगी, जिन वैल्यू की जानकारी हमें है वो ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है इनके अंदर आ जाएंगे। जैसे नॉन वैल्यू क्या है कि देखिए cos 0 तो फिलहाल नहीं है इसमें, लेकिन क्या है इसमें क्या है आगे चल के होगा cos 30 इंटू cos 45 जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, cos 60 इसकी वैल्यू हम जानते हैं, और आ जाएगा cos 90 जिसकी वैल्यू होती है 0। जब इसमें 0 आ जाएगा और ये सभी मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यहां कहीं देखिए cos 30 आ जाएगा, cos 30 फिर हो जाएगा cos 45 इंटू हो जाएगा cos 90 जिसकी वैल्यू होती है 0 और ये पूरा कर देगा इसको 0। ठीक है, अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 cos 80 इंटू cosec 10, ठीक है, प्लस 2 cos 59 2 cos 59 इंटू cosec 31, इसकी वैल्यू बताना है। डियर फ्रेंड्स इसमें दिया है 3 cos 80 प्लस cosec 10 प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 31। तो देखिए डियर फ्रेंड्स इसका आंसर वैसे 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 होगा। अब कैसे होगा 5, देखिए जब आप महारत हासिल कर लेंगे तो आप केवल देख के ही आंसर बता देंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व किए देते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियरिफाई हो सके। देखिए 3 cos 80, इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, बात बराबर है। हम इसको बदल ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cosec 10 को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 80 प्लस 2 cos 59, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cosec 31 को cos 90 माइनस 59, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 cos 80। अब cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, ये हो जाएगा sec 80 हो जाएगा प्लस 2 cos 59 और ये हो जाएगा sec 59, ये हो जाएगा cos 80 अपॉन 1 अपॉन cos 80 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये cos 59 अपॉन cos 59, तो ये cos कट जाएगा, यहां भी cos से कट जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर 5, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यही आप अंदाजा लगा लीजिए इसका, ठीक है। जब आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बार बार सॉल्व करते करते आप इनमें महारत हासिल कर लेंगे।
अब उन्होंने डियर फ्रेंड पूछा है साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2 इक्वल टू 0, ये किस कंडीशन में सही होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए सही होगा। और उन्होंने क्या है कुछ जो है वैल्यू भी दी है, जरा उन वैल्यूज को हम देखते हैं। तो ऑप्शन में वैल्यू दी है, पहला ऑप्शन है थीटा 90 से छोटा है और 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। थीटा लेस देन इक्वल टू 0 एंड थीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। दूसरा ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स थीटा क्या है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। थर्ड ऑप्शन क्या है डियर फ्रेंड्स थीटा इक्वल टू 0 और फोर्थ ऑप्शन क्या है थीटा इक्वल टू 90। तो यह अब देखिए डियर फ्रेंड्स, तो क्या है मैंने आपको कहा था कि हम ज्यादातर जो है कि 30 से रखना शुरू करते हैं, 0 से भी रखना शुरू करते हैं। तो सरसरी निगाह से देखिए, अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे तो ये क्या, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। फिर इसके बाद 30 से भी चेक कर सकते हैं, 60 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम क्या है 90 रख के देख रहे हैं, ठीक है, 90 रख के देख रहे हैं, शायद काम बन जाए। तो साइन स्क्वायर 90 यानी 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन 90 यानी कि 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा +2 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन आपका ये सही होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री सही होगा। टू साइन 68 अपॉन cos 22 -2 cot 15 अपॉन 5 sin 75, ठीक है, -3 tan 45 इंटू tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 70 पूरे के अपॉन 5, ठीक है, पूरे के अपॉन 5। तो डियर फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखने में सवाल काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि इसको सॉल्व करते करते मतलब पूरा पेज भर जाएगा, इस तरीके का लग रहा है। और जाहिर सी बात है अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से और बिना अप्रोच यूज करें, बिना ट्रिक यूज करें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा पेज ये खा जाएगा। लेकिन क्या है हमें इसे लगाना है कम्पिटिटिव मेथड से, ठीक है, जो हमारा 30 सेकंड में आंसर ला सके। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसको पहले हम शॉर्ट में सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, साइन 68 cos 22 ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जब इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, किसी को भी इंटरचेंज कर लो, तो ये क्या देंगे, कट के आपस में 1 हो जाएंगे, ठीक है, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। ये देखिए 15 कॉट सॉरी ये क्या है, कॉट की अगर डियर फ्रेंड ये tan है,
1075 है। तो डियर फ्रेंड ये क्या है, cot 15 एंड tan 15 75 ये भी आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी कि दोनों का योग 90 डिग्री है। तो ये भी डियर फ्रेंड्स आपस में कट के क्या है 1 देंगे, 2/5 इंटू 1, ठीक है, -3 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। पहले हम इसमें क्या है, कहीं भी हम वर्क करते हैं तो पहले जो नॉन वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू हमें मालूम होती है, उनको हम अलग पिक आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, ये होगा, यानी कंप्लीमेंट्री का मतलब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और कोई दो ऐसे एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो देखिए 1020 इंटू 1070 ये एक दूसरे कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे, और जब इनमें हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 देगा। इसी तरीके से 1040 इंटू 1050, तो 40 और 50 का योग क्या कंप्लीमेंट्री है, तो ये भी क्या है 1 देगा अपॉन 5। लो हो गया सब। तो क्या आया डियर फ्रेंड्स आंसर, 2/5 -3/5, यानी -2/5 -3/5 क्या है, जुड़कर हो गया -5/5, तो हो गया -1, 2 - 1 = 1, ठीक है। अब अगर इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से सॉल्व करना है, वो आया कैसे ये, तो समझने के लिए हम समझा दे रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लो, चाहे इस हर को चेंज कर लो, तो देखिए हम अब जो है अंश को चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 sin 68 को लिख सकते हैं 90 - 22, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि ये आपस में कोरिलेट हो जाए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, हो जाएगा cos 22 नेगेटिव। इसमें भी किसी को चेंज कर लो, चलो ऊपर वाले को ही कर लेते हैं, तो हो जाएगा cot 15 हो जाएगा cot 90 - 75, और 1075 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए इसकी वैल्यू तो पता है 1 होगी 1045 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड, चाहे इसको चेंज, इसके साथ हम इसको लाएंगे, इसका कंप्लीमेंट्री देखेंगे कहां है, तो ये लास्ट पे है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड 1020 कैन बी रिटन एज 1090 - 70, ठीक है, इनटू इसको चेंज कर लो, 1040 हो जाएगा 1090 - 50, और ये हो जाएगा 1050, पूरे क्या अपॉन हो जाएंगे 5, ठीक है। इतना सा आपको करना नहीं है, करना आपको पहले वाले मेथड से है जो हम बता चुके हैं आपको। तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2 cos, देखिए sin 90 - थीटा यानी cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा 2 tan 75, tan 75 क्यों हो जाएगा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये 1090 - 70 था, 1020 किया था, और 1070 ये वाला यहां पर और लिखा हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 70 इंटू 1070, और डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा cot 50 इंटू 1050, पूरे क्या अपॉन 5, ये और ये cot 70 1070 ये भी आपको क्या है 1 देंगे, और cot 50 इंटू 1050 ये भी आपको 1 देंगे। तो बात वहीं पे आ गई, 2 यहां पर 5 था, 2 - 2/5 -3/5, तो जाएगा 2 - 1 = 1, ठीक है।
तो जितना टाइम आप इसको ये सॉल्व करने में वेस्ट करते, उतने में आपने क्या मनी मन सोच लिया और सॉल्व हो गया। तो जहां इस तरीके की प्रॉब्लम्स दी है, तो ये देखिए कि कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री का तो कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, और अगर स्थापित हो रहा है तो ठीक है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर 1 दे देंगे। तो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन तरीका आपको पहले वाले ही लगाना है। फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जो है मिनिमम वैल्यू बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस तरीके से जब दिया हो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाती है तो ये हो जाती है 2√ab। क्या हो जाती है? 2√2√ab। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये क्या है, रूट में क्या जाएगा 4 × 9 यानी कि √36। √36 का क्या हो जाएगा 6, उसमें 2 का गुणा तो हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया। इसे आप जो है मेमोराइज कर लीजिएगा। साइन 7x = cos 11x है। ठीक है, तो tan 9x प्लस cot 9x, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या करना है इसको, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin 7x। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin 90 - 11x। तभी तो ये cos 11x दिख रहा है, तभी तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ये cos 11x को आप लिख सकते हैं sin 90 - 11x, तो अपने आप हो जाएगा cos 11x। ठीक है, अब क्या है, बार बार आपको ये sin cos करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख देंगे sin 7x = 90 - 11x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 × 7 = 18x बराबर 90। तो x बराबर क्या होगा 18 × 5 = 90, x बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan 45 प्लस cos 45। ठीक है, 9 × 45, 9 × 5 = 45। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2। जितना छोटा से छोटा आप सॉल्यूशन कर सको, जितने कम से कम आप स्टेप करने की कोशिश करो, उतना ही आप क्या है कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने में महारत हासिल
कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा हो। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू के मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दिए हो कि a प्लस बी की वैल्यू, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम बता रहे हैं कि a प्लस बी कुछ दिया हो और a माइनस बी पूछा जाए, तो उसमें क्या है, स्क्वायर एंड एडिंग वाला हम फॉर्मूला अपनाते हैं। तो डियर देखते हैं क्या होगा इसमें। ये क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम छोटा करके 1 लिख सकते थे। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो डियर फ्रेंड्स 1 दे दिया इसने, तो यहां पर मिला 2। तो अब के स्क्वायर वही रहने देंगे, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो के इक्वल टू हो जाएगा √2 साइन थीटा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि r साइन थीटा इक्वल टू 1, r कॉस थीटा इक्वल टू √3। डियर इन्होंने पूछा है √3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के टाइप 2 में पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ही नहीं, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, कोई एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है, कोई पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, कोई एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कोई क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का आप सीख रहे हैं तो वो एसएससी सीएचएसएल के लिए ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी
आ सकता है, जीडी में भी आ सकता है, एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है। और कोई क्वेश्चन अगर ग्रुप डी का अगर पूछा गया तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप डी के ही एग्जाम में आएगा, हो सकता है वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछ दिया जाए, क्योंकि मैथ वही है, बस क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग है। क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाए बस ये समझना है हमें, ठीक है। तो ये नहीं देखना है कि कौन किस कंपटीशन में पूछा गया, किस टायर में पूछा गया है। हमको क्या है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में महारत हासिल करनी है। तो देखिए डियर फ्रेंड, इसमें क्या है, ये ऐसे हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, तो tan थीटा हो जाएगा 1/√3, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 30 होता है, ठीक है। या सीधी सी बात, ये इतना सब नहीं करना है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया, ठीक है। वही √3 हमने इसमें रख दिया, ठीक है, ये कट गया तो आंसर आ गया 2। क्या आ गया, 2। x इक्वल टू a sec थीटा cos फाइव, y इक्वल टू b sec थीटा sin फाइव, z इक्वल टू सी tan थीटा। तो इन्होंने ये पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा कि x अपॉन ए हो जाएगा sec थीटा cos फाइव, y अपॉन बी हो जाएगा sec थीटा sin फाइव, और z अपॉन सी हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा। अब इनकी हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव, फिर x किसकी वैल्यू हुई, ये हुई x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी डियर फ्रेंड्स, sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, माइनस जेड अपॉन सी, यानी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, sec स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, जो कि हमें दे देगा 1, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन एल्फा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, ये दिया है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा ये कहा गया है और कुछ वैल्यू ऑप्शन में दी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं इसके लिए, इसको डियर फ्रेंड्स हम क्या मानते हैं, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम डियर फ्रेंड्स, x के बराबर कंसीडर कर ले रहे हैं और आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, x इंटू एक्स कर देंगे, x इंटू एक्स। देखिए इससे हमें क्या मिल जाएगा डियर फ्रेंड, आपस में ही इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इंटू 1 माइनस साइन गामा, ये हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, तो ये देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स ये 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, तो डियर फ्रेंड्स ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा है। इसी तरीके से डियर फ्रेंड ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन गामा, सॉरी 1 प्लस साइन गामा पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन गामा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, ठीक है। यही जो है इसका आंसर होगा, क्या होगा, यही इसका आंसर होगा, ये होगा। सीधी सी बात है, इस तरीके का दिया था हमने, x के बराबर माना और इसका आपस में ही हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो आंसर आ गया। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि थीटा धनात्मक न्यून कोण है। धनात्मक न्यून कोण का मतलब है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो कुछ दिया है इन्होंने 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 5 दिया है और इस आधार पर उन्होंने कहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है cos 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। दूसरा विकल्प डियर उन्होंने दिया है cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा। थर्ड ऑप्शन डियर उन्होंने दिया है cos 2 थीटा इंटू tan थीटा। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये
तो डियर फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को बहुत प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वैल्यू भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें मालूम है कि थीटा धनात्मक न्यून कोण है। धनात्मक न्यून कोण का मतलब यह है कि थीटा 0 से तो बड़ा है और क्या है 90 से छोटा है। तो जाहिर सी बात है, पहले हम क्या है थीटा इक्वल टू 30 पर वर्क करके देखते हैं। अगर इसको ये थीटा इक्वल टू 30 सेटिस्फाई कर देगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 30 पर हमने चेक करते हैं। तो डियर जब हम इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो sec 30 होता है 2/√3। sec 30 होता है 2/√3, यानी हो जाएगा वर्क करने पर हो जाएगा 4/3। ठीक है, प्लस अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है 1/√3। तो वर्क करने पर हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो ये 5 इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू 30 जो है सही वैल्यू है इसकी थीटा। तो डियर फ्रेंड, अब आप ये थीटा इक्वल टू 30 इन सभी ऑप्शन में पुट करके देखिए तो ये हो जाएगा cos 60 इक्वल टू sin 60, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos 60 हो जाएगा कितना 1/2 और sin 60 हो जाएगा √3/2। cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा है, यानी cos 60 इक्वल टू sin 30। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 आपका होता है 1/2 और sin 30 भी 1/2 होता है। तो आंसर हमारा ये वाला होगा सही। ठीक है, अब दूसरा मेथड ये है कि आप क्या है कि इनको चेंज करते रहो, वैल्यू अपनी तरफ से ना मान के इनकी कोई वैल्यू ना पुट मत करिए और ये करो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 है। फिर सॉल्व करते रहो तमाम इसको, उसमें टाइम लगेगा, फिर उसमें वैल्यू रखो। तो उससे अच्छा ये है कि हमने चेक करके देखी हो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिनके एक्सपेंशन में जो है कठिनाई महसूस हो, तो उसके लिए हम क्या है कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो जरा हम ये देखते हैं कि x इक्वल टू क्या हम ऐसा रखते हैं कि इससे ये सॉल्व हो जाए। तो हम ऐसी वैल्यू मानते हैं कि जो इसको इंफिनिटी ना करे, बस 0 एक बार कर भी दे लेकिन इंफिनिटी ना करे। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 45 रख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45, तो ये 0 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये वाले स्टेप और ये वाले स्टेप बचेंगे आपके पास, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो जरा इसको समझिए। तो 6 साइन एक्स और कॉस एक्स 1/2
1/√2 यानी साइन 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 इस पर स्क्वायर चला, ठीक है। फिर ये यहां पर देखिए साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, यानी 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, क्योंकि ये x जो है वो साइन 45 है तो हमें 1/√2 हम रख रहे हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, √2 1/√2 हो जाएगा 2/√2, ठीक है। 2/√2 हो जाएगा √2, और √2 पर जब बढ़ के चलेगा तो हो जाएगा ये 2। तो ये इतना तो सॉल्व हो गया। अब डियर यहां पर चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इससे हाफ पावर कट जाएगी तो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 12 प्लस 4। तो ये डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 यानी 2/8, 2/8 यानी 1/4, इस तरीके से 4 से 4 कट जाएगा, 12 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 13, इसका आंसर होगा 13। sec theta into 1 plus sin theta upon cos theta plus cos theta upon 1 plus sin theta negative 2 tan square theta। अब डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसके कंजुगेट इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का अपोजिट से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये डियर फ्रेंड्स हमें क्या मिल जाएगा, सेक थीटा अपनी जगह रहेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो ये डियर फ्रेंड्स हमको देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। अब ये कॉस थीटा यहां पर जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पलट जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, 1 प्लस 1 2 बचेगा, और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो 2 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। tan अल्फा बराबर एन tan बीटा है,
साइन एल्फा बराबर एम साइन बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये कि टेन अल्फा इक्वल टू एन टेन बीटा है, साइन अल्फा इक्वल टू एम साइन बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो जाहिर सी बात है ये दो वैल्यू आपको दी गई हैं, ये दी गई है, ये दी गई है, तो इनका कुछ आपसी संबंध होगा। ठीक है, चूंकि यहां पर ये कॉस अल्फा पूछ रहे हैं तो हम कॉस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब वो हमें जैसे ही मिले, ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये कैसे आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/10 बीटा इक्वल टू n/10 अल्फा, 1/10 बीटा इक्वल टू n/10 अल्फा, यानी कॉट बीटा, ये हो जाएगा m कॉट अल्फा, कॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा n कॉट अल्फा। इस तरीके से मिला। अब देखिए फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले हम जो है ये रखकर हम सॉल्व करेंगे। साइन अल्फा इक्वल टू एम साइन बीटा, तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा कॉसेक बीटा बराबर एम कॉसेक अल्फा, एम कॉसेक अल्फा, ये देगा कि नहीं देगा? तो देखिए डियर फ्रेंड्स हम इसमें क्या करते हैं, एम स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा नेगेटिव एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिख लेंगे क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इतना समझ में आया डियर फ्रेंड्स? अब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पहुंच जाएगा वहां पर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कि नहीं? साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इससे हमें क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, कॉस को एक साइड लाएंगे और जो अदर वैल्यू है उनको हम एक साइड लाएंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा जब हम कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, आंसर हमारा आ जाएगा।